मोनिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सीखेंगे कोई भी पीडीएफ फाइल को वर्ड में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो कोई भी वर्ड फाइल को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट किया जाए, फ़ोटो को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट किया जाए, या पीडीएफ को फ़ोटो में। ठीक है। उसके अलावा हम लोग एक्सेल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना सिखाएंगे। तो कोई भी जो अलग अलग तरीके से फाइल्स होते हैं, ठीक है, उसको वर्ड में या फिर उसको पीडीएफ में या उसको फ़ोटो में किस तरीके से कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं, ये आज हम सभी डिस्कस करने वाले। ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकल के साथ साथ में आप लोग देखते चलेंगे। प्रैक्टिकल अगर आपके पास कोई कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पे अभी जस्ट बैठ के मैं जिस तरीके से आप लोगों को एक एक स्टेप से बता रहा हूँ, उस स्टेप से आप लोग भी देखते चलेंगे। ठीक है। तो एकदम फ्री साइट होती है, क्योंकि आप लोगों की सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद यहाँ पर रहने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों, अपन यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे अपना। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद में यहाँ पर सिंपल सर्च बार में आपको सर्च करना है आई लव पीडीएफ। ठीक है, सिंपल आई लव पीडीएफ। इंटर प्रेस करो। इंटर प्रेस करने के बाद में फर्स्ट साइट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं कि आई लव पीडीएफ की, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर टूल्स यहाँ पर मिल जाएंगे। आप लोग ये टूल्स यहाँ पर ऑल पीडीएफ टूल्स में जाके भी सर्च कर सकते हो। सबसे पहले हम सीखेंगे कोई भी पीडीएफ फाइल को मर्ज करना। मर्ज का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा पीडीएफ्स को एक साथ में किस तरीके से जोड़ा जाए। तो मर्ज पीडीएफ पे हम लोग क्लिक करेंगे। एक एक स्टेप से सभी वीडियो को मैं कवर करने वाला हूँ, सभी पॉइंट्स को मैं कवर करने वाला हूँ। मर्ज पीडीएफ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। ओपन होने के बाद सेलेक्ट पीडीएफ पर क्लिक करना है। सेलेक्ट पीडीएफ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास जो पीडीएफ्स हो गए अलग अलग, ठीक है, तो उस पीडीएफ को एक साथ में आप लोगों को यहाँ पर मर्ज करना है। जैसे कि मेरे पास मैं देखता हूँ यहाँ पर डेस्कटॉप पे कौन से पीडीएफ अवेलेबल है। तो चलो ठीक है, ये 4 पीडीएफ्स मेरे पास डेस्कटॉप पर अवेलेबल है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा यहाँ पर कि जो जो पीडीएफ को मुझे मर्ज करना है, जैसे सिंपल मुझे इस पीडीएफ को मर्ज करना है, उसके बाद में मुझे ये वाले पीडीएफ को मर्ज करना है, ये 2 या फिर ये 3, इस तरीके से मुझे इन पीडीएफ्स को मर्ज करना है। तो मैं सिंपल इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के लिए तरीका होता है कि अगर आपके पास माउस से आप सेलेक्ट करते हो तो इस तरीके से एक एक की एक टाइम में सेलेक्ट होगी। मगर उसी के साथ में अगर आप कंट्रोल का बटन प्रेस करते हो और कभी माउस से लेफ्ट क्लिक करते हो तो सिंपल अलग अलग तरीके से अपन जितने भी पीडीएफ यहाँ पर रहेगा उन सभी को अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। एक तरीका होता है। और सेकंड तरीका होता है शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है और डाउन एरो जो रहेगा आपके इस पर, तो डाउन एरो को आपको क्लिक करते चलना है। तो यहाँ पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पीडीएफ को वन टाइम में सेलेक्ट कर पाओगे। ठीक है। तो एक छोटी फाइल लेते हैं ये वाली, और एक टाइपिंग रूल्स वगैरह की फाइल है ये वाली फाइल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पर्सनल फाइल्स है इस वजह से इसको सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। 2 फाइल्स या मल्टीपल कितने भी फाइल्स आप ले सकते हो, मगर फ्री साइट है इस वजह से कम की परमिशन नहीं देता है। 4 या 5 फाइल या 10 फाइल के अंदर ही परमिशन ये देगा। ठीक है। तो 2 फाइल्स हमने फिलहाल के लिए यहाँ पर सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद में यहाँ पर इंटर बटन प्रेस करो या फिर ओपन पे क्लिक करो। ओपन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका टाइपिंग का बुक्स वगैरह जो कुछ है यहाँ पर, तो इस तरीके से आ चुका है। यहाँ पर 26 पेजेस है और यहाँ पर 4 पेजेस है, यानी कि 26 और 4 पेजेस 30 पेजेस का आपको यहाँ पर क्या होगा है तो मर्ज होगा है। तो इसको बोलते हैं पीडीएफ को मर्ज करना। ज़्यादा से ज़्यादा पीडीएफ को आप वन टाइम में एक साथ में इस तरीके से मर्ज कर सकते हो। सिंपल बाद में मर्ज पीडीएफ पर क्लिक कर देना है। मर्ज पीडीएफ पर क्लिक होने के बाद में थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम मिलेगा। उसके बाद में डाउनलोड मर्ज पीडीएफ पर क्लिक आप लोग यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पर डाउनलोड मर्ज पीडीएफ पे क्लिक करते हो तो ये फाइल जो है इस तरीके से मर्ज होके आ जाइए। ये दो दो पीडीएफ थे अलग अलग, वो एक ही पीडीएफ में यहाँ पर इस तरीके से कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है। तो हमने अभी जो सीखा, तो ज़्यादा से ज़्यादा पीडीएफ्स को एक साथ में किस तरीके से मर्ज किया जाए वो वाली चीज़। ठीक है। तो ये देखो, मैं जैसे मैं आपको बोला था कि 30 पेजेस जो है तो एक साथ में मर्ज किस तरीके से करेंगे हम, तो इस तरीके से। तो मल्टीपल पेजेस भी हो सकते हैं, कोई पेज में 100 पेज हो सकते हैं, 200 पेज हो सकते हैं, कितने भी। अभी नेक्स्ट जो बच्चों यहाँ पर अपना जो रहेगा मर्ज पीडीएफ, तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया। अभी स्प्लिट पीडीएफ। अब स्प्लिट पीडीएफ का काम होता है 2 अलग अलग पीडीएफ को अलग अलग करना। ठीक है। जैसे एक पीडीएफ है उसको अगर मुझे स्प्लिट करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। जैसे कि अभी अपन ने जो यहाँ पर डाउनलोड में जो पीडीएफ बनाए यहाँ पर, इस पीडीएफ को अगर मुझे स्प्लिट करना है तो मैं सिंपल इसको यहाँ पर ओके करूँगा। अभी 30 पेजेस है, 30 पेजेस में से मुझे क्या करना है, क्या 10 पेजेस ही मुझे स्टार्टिंग की चाहिए, बाकी के पेजेस मेरे काम के नहीं है। जो कि मुझे किसी और को भेजना थे तो मैं क्या करूँगा 1 करूँगा, या फिर मुझे 5 से लेके यहाँ पर 5 से लेके
मुझे 10 तक का जितने पेजेस है उतने सभी पेजेस एक पीडीएफ में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर फ्रॉम 5 और कहाँ तक, तो 5 से 10 तक का, ठीक है। तो इस तरीके से 5 से 10 करूँगा मैं और सिंपल यहाँ पर सिर्फ स्प्लिट पीडीएफ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं स्प्लिट पीडीएफ पे क्लिक करता हूँ थोड़ा टाइम लेके यहाँ पर डाउनलोड स्प्लिट पीडीएफ का ऑप्शन देगा, स्प्लिट पीडीएफ पर क्लिक करना है सिंपल। यहाँ पर आपका जो फाइल रहेगी तो यहाँ पर आ जाएंगे इस तरीके से डाउनलोड के। अभी आप लोग को बता सकते हैं मुझे कि कोई भी गूगल क्रोम में डाउनलोड के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, डाउनलोड जो फाइल्स है आपके जो कि मुझे यहाँ पर शो हो रहा है, तो इसके लिए मुझे शॉर्टकट की कमेंट्स में बताना आपको कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करके हम लोग इस तरीके से डाउनलोड के जगह पर पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये मुझे बताएंगे। तो यहाँ पर हो गया अपना, तो यहाँ पर देखो आप 5 से लेके जो अपन ने सामने किए थे तो 6 पेजेस अपने अलग से निकल के आ गए इस तरीके से। तो स्प्लिट पीडीएफ का यूज़ ही वो होता है बच्चों कि आप लोग को एक पीडीएफ को स्प्लिट कर सकते हो। स्प्लिट का मतलब होता है कि कहाँ से लेके कहाँ तक का आपको उस पीडीएफ को रखना है, ठीक है। अभी स्प्लिट पीडीएफ भी आप लोगों को समझ में आ गया। रिमूव पेजेस, अभी नेक्स्ट जो बटन यहाँ पर टूल्स है तो रिमूव पेजेस, दो तो समझ गए आपको, मर्ज पीडीएफ, स्प्लिट पीडीएफ। अभी रिमूव पेजेस, अभी कोई भी एक पीडीएफ फाइल हम लोग यहाँ पर लेंगे, एक पीडीएफ फाइल लेने के बाद में उसमें के पेजेस हम लोग ऐसे डिलीट किस तरीके से कर सकते हैं कि भाई एक छोटी सी पीडीएफ फाइल लेते हैं हम लोग यहाँ पर ये वाली लेंगे, ठीक है। तो इसको इंटर करके मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखो इस तरीके से पेजेस यहाँ पर शो हो रहे हैं। कि मुझे अगर लगता है कि वो मुझे 2 नंबर के पेज का कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं 2 करूँगा, ठीक है। 2 के बाद में मैं फिर से कॉमा दूंगा, यहाँ पर कॉमा के बाद मैं 3 करूँगा, या मुझे और एक पेज नहीं चाहिए 6 नंबर का तो मैं 6 कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे क्रॉस का साइन आएगा इसका मतलब ये वाले जो पेजेस है ऐसे रिमूव होने वाले, डिलीट होने वाले हैं। तो सिर्फ बचेंगे 3 पेजेस को मैं ऐसे रिमूव पेजेस पे क्लिक कर दूंगा। रिमूव पेजेस पे जैसे मैं क्लिक करूँगा डाउनलोड पीडीएफ पे ऑप्शन पे मुझे जाना है। डाउनलोड पीडीएफ पे जाने के बाद में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि सिर्फ 3 पेजेस ही आपके यहाँ पर बन के आएंगे, बाकी के पेजेस जो है तो सभी डिलीट हो जाएंगे। तो रिमूव पेजेस का ये वाला ऑप्शन भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करे थे हमने, सिंपल ऑल पीडीएफ टूल्स में गए थे और यहाँ पर रिमूव पेजेस पे क्लिक करे थे। अब एक्सट्रैक्ट पेजेस, ठीक है, एक्सट्रैक्ट पेजेस जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर एक छोटी सी फाइल लेंगे हम लोग। यहाँ से एक फाइल लेने के बाद आप लोग यहाँ से देख पाते हो कि आपको अगर इस पेजेस को इस तरीके से एक्सट्रैक्ट अगर करना है, ठीक है, जैसे सेलेक्ट पेजेस करके हम लोग कर सकते हैं। 1 करेंगे, ये होगा सेलेक्ट, यहाँ पर स्प्लिट पीडीएफ पर हम लोग क्लिक करेंगे। स्प्लिट पीडीएफ पे जैसा कि रिमूव पेजेस का काम होता है उसी तरीके से एक्सट्रैक्ट पेजेस का भी काम होता है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसा नहीं लगता मुझे। तो आप लोग देख पाते हो यहाँ पर कि एक ही पेजेस यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होके आएगा, बाकी सभी पेजेस जो तो डिलीट हो जाएंगे। तो जो रिमूव पेजेस में जो ऑप्शन था वही यहाँ पर एक्सट्रैक्ट पेजेस में भी रहेगा, तो सेम ही ऑप्शन रहेंगे दोनों भी, उस वजह से इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी स्कैन टू पीडीएफ, ऑर्गेनाइज पीडीएफ वगैरह इसकी तो ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं गिरती है। ऑर्गेनाइज पीडीएफ में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि कोई भी पीडीएफ लो और पीडीएफ को इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में इस तरीके से हम इसको अलग अलग तरीके से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे कि 2 नंबर के पेज मुझे फर्स्ट पे चाहिए था तो मैं फर्स्ट पे ले लिया, 1 नंबर का मैं 3rd नंबर पे ले लिया। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसमें चेंजेस कर सकते हैं। और कुछ ब्लैंक पेजेस अगर ऐड करना है बीच में तो हम यहाँ पे ब्लैंक पेजेस भी ऐड कर सकते हैं अपने दिल से, जितने अपने को ब्लैंक पेज की ज़रूरत है उतने ब्लैंक पेज की, ठीक है। तो पीडीएफ में कोई अगर ब्लैंक पेज वगैरह बना के आपको देना है तो आप लोग सिंपल इस तरीके से ब्लैंक पेजेस पे क्लिक करके पेजेस ब्लैंक पे यहाँ पर बना सकते हो, तो सिंपल तरीका है। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर सिर्फ ऑर्गेनाइज पे क्लिक कर देना है अपनों को। ऑर्गेनाइज पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड पीडीएफ या डाउनलोड फाइल पे आ रहेगा, तो यहाँ पर सिंपल उसको ऐसे अपन लोग डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन में वो आ जाएगा। और हुआ क्या सिर्फ आपका यहाँ पर कि सीरियल चेंज हो गया है, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या, 2 नंबर का पेज था वो 1 नंबर पे ले लिया अपन ने, यहाँ पर ब्लैंक पेज को ऐड कर दिया इस तरीके से, और उसके बाद में यहाँ पर सीरियल अपन ने चेंज करी है, ठीक है। तो एकदम सिंपल तरीका होता है, आप लोगों को ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है। अभी तो सब हो गया अपना, इतना मर्ज पीडीएफ भी हो गया, स्प्लिट पीडीएफ भी हो गया, उसके बाद में रिमूव पेजेस, एक्सट्रैक्ट पेजेस भी होगा, ऑर्गेनाइज पीडीएफ और स्कैन टू पीडीएफ की कुछ ज़रूरत नहीं है वैसा, इस वजह से उसको अपन यहाँ पर ओमिट करेंगे। नेक्स्ट वाली चीज़ को समझ लो आप। अभी कॉम्प्रेस पीडीएफ, ये चीज़ जो है तो आपके लिए बहुत ही यहाँ पर काम की है। अभी किस तरीके से देखो रोचो, जैसे कि कॉम्प्रेस पीडीएफ पर मैं क्लिक करता हूँ
जैसे कॉम्प्रेस पीडीएफ पे मैं क्लिक करूँगा, सेलेक्ट कॉम्प्रेस पीडीएफ का यहाँ पर मुझे ऑप्शन देगा। अभी कॉम्प्रेस पीडीएफ का मतलब होता क्या है वो समझ लो कि अगर एक फाइल है, 1 MB की फाइल है और उस 1 MB की फाइल को आपको और आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपका जो फॉर्म वगैरह आप कर रहे हैं और वहाँ पर अगर आपको सिर्फ 200 KB या 200 KB से नीचे अगर फाइल लग रही है तो आप लोग उसको इस तरीके से कम कर सकते हो। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ, टाइपिंग रूल्स मर्ज, ठीक है। इसकी जो साइज़ रहेगी आप लोग ध्यान में रहने देंगे। यहाँ पर कि प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा मैं, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद में देख सकते हैं आप लोग 8.76 MB की ये साइज़ की फ़ाइल है जो कि मुझे यहाँ पर कंप्रेस करना है कम इसमें, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लूँगा, ओपन करूँगा। यहाँ पर ऑप्शन देगा लेस क्वालिटी हाई कंप्रेशन, इस तरीके से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और कंप्रेस पीडीएफ पे क्लिक करूँगा। 8.76 पहले वाली जो पीडीएफ थी उसका साइज़ था पूरा, अभी वो 8.76 इस पीडीएफ को यहाँ पर कन्वर्ट कर चुका है ये 970 KB में। समझ में आ रहा है आप लोगों को? 970 KB। अभी फिर से आपको लोगों को लगता है कि 970 KB से भी कम होना चाहिए, तो उस वक्त आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि सिंपल यहाँ पर जाएंगे, फिर से बैक आएंगे। बैक आने के लिए यहीं पे अपन क्लिक करेंगे, सेलेक्ट पीडीएफ फाइल में जाएंगे और आप जो कॉम्प्रेस यहाँ पर फाइल हो चुकी थी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कॉम्प्रेस पीडीएफ फाइल जो हो चुकी थी ऑलरेडी, उसी को हम लोग फिर से सेलेक्ट करेंगे और उसी को हम यहाँ से फिर से कम करेंगे, ठीक है। जैसे कॉम्प्रेस पीडीएफ फाइल पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो 970 की थी KB की वो फिर से कम होकर 967 पे आ गई, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग बहुत से अलग अलग साइट्स है, उस साइट्स पे जाके भी आप लोग इसकी साइज़ वगैरह कॉम्प्रेस कर सकते हैं। एक आध बार इस तरीके से हो सकता है कि इसमें इतना ही रेंज देगा, इससे कम नहीं करेगा, तो उस वक्त आप जो है तो कॉम्प्रेस पीडीएफ अगर आप यहाँ पर सर्च करते हो, ठीक है, कॉम्प्रेस पीडीएफ फाइल्स, तो फिर भी आप लोग यहाँ से लेके इस तरीके से कर सकते हो। बहुत से अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे कि सभी फ्री ज़्यादातर जो रहेगा उसी को कंटिन्यू करो। अभी नेक्स्ट जो ऑप्शन है बच्चों, कंप्रेस हो गया। अभी कोई पीडीएफ अगर कभी कोई ख़राब वगैरह होती है तो उसको रिपेयर कर सकते हैं। अपने उस पीडीएफ के बारे में मुझे भी नॉलेज नहीं है, तो इस वजह से इसको मैं रिमूव करता हूँ फिलहाल का। तो रिपेयर पीडीएफ वगैरह पे एक आधी पीडीएफ अगर ख़राब होती है आपकी, तो ऐसे आप ट्राई कर सकते हो कि आपकी पीडीएफ जो है तो फिर से क्लियर हो पाएगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है बच्चों ऐसे JPG टू पीडीएफ। अभी इसमें से एक बात समझ लो, कन्वर्टेड टू पीडीएफ, इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ को कन्वर्ट करना है पीडीएफ में, तो फिर कौन सी चीज़, JPG या पर वर्ड फाइल, पावर पॉइंट, एक्सेल, HTML। तो मैं इसमें से 2 या 3 आपको बताता हूँ। जैसे कि एक्सेल की बताऊँगा एक, MS वर्ड और JPG। तो ठीक है, तो JPG पे मैं क्लिक करता हूँ। जो भी JPG का आपके पास फोटो रहेगा उसको अगर पीडीएफ में आपको कन्वर्ट करना है तो सिंपल आप इस तरीके से ओपन करेंगे पीडीएफ को, इस तरीके से JPG आप लेंगे। सपोज अपने को ये वाली चीज़ लेना है, ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर दिया। ये एक फ़ोटो था, JPG का मतलब होता है फ़ोटो। इसको मैं ऐसे ओपन करूँगा और यहाँ पर बता देता है कि स्मॉल साइज़ होना, बिग साइज़ होना वगैरह सभी चीज़ें यहाँ पर मार्जिन वगैरह के लिए देता है। उसके बाद में कौन से साइज़ में आपको यहाँ पर लेटर में होना के या A4 में होना। A4 का मतलब होता है कि जो आपके पास छोटा सा पेज होता है, आपको जो जिस पे जेरोक्स वगैरह निकालते हैं वो है A4 साइज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लैंडस्केप में लग रही है क्या पोर्ट्रेट में लग रही है, इस तरीके से आप लोग ऐसे इसको सब सेटिंग्स करने के बाद ही कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो आपका जो फोटो रहेगा तो फोटो यहाँ पर पीडीएफ में जो है तो कन्वर्ट होकर आ जाएगा। तो ये तो कोई आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो हुआ था तो फोटो पीडीएफ में कन्वर्ट होकर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया पीडीएफ, इस तरीके से होगी ओपन और आपका जो फोटो था वो पीडीएफ में कन्वर्ट होकर आएगा। अभी प्रॉपर तरीके से वे आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी ये होगा ये JPG टू पीडीएफ, ये होगा वर्ड टू पीडीएफ। वर्ड पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो इस तरीके से जो भी वर्ड फाइल रहेगी, वर्ड फाइल को हम लोग यहाँ पर पीडीएफ में कवर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये पीडीएफ फाइल ले लेंगे अपन जो होगी हो, या फिर ये ले लेंगे और इसको मैं जैसे ओपन करूँगा यहाँ पर तो जो कुछ रहेगा यहाँ पर तो वर्ड फाइल आपकी कन्वर्ट होकर पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी, ओके। तो एकदम सिंपल तरीका था। और जैसे ही वर्ड फाइल यहाँ पर आती है तो अपन लोग इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में हो जाएगा कहाँ, यहाँ पर, ठीक है। तो ये होगा वर्ड फाइल में ये कन्वर्ट हो रही है। कुछ जो बड़ी अगर फाइल होती है तो टाइम यहाँ पर लग सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्ड फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट हुई। तो आप लोग ये भी इस चीज़ आप लोगों को समझना ज़रूरी है। जैसे कि एक वर्ड फाइल में कन्वर्ट अगर करते आप, जैसे आपके पास में ISM वगैरह में मराठी का अगर टाइप करके मैटर कोई है
और उसको अगर आप कभी कन्वर्ट करते हो आपके पीडीएफ में तो वहाँ पर थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज़ है, क्या फॉन्ट अगर मैच नहीं होता है तो मसला आ सकता है। तो इस वजह से आप एम एस वर्ड में ही कंट्रोल पी करके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट वैसे कर सकते हो। उसके लिए लगा दो स्पेशल वीडियो वगैरह मैं बना दूंगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर इसको कंटिन्यू करो। पावर पॉइंट की स्लाइड को भी आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, एचटीएमएल को भी पीडीएफ में कन्वर्ट, या एक्सेल फाइल को भी आप लोग पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। आपकी कंडीशन एक रहेगी एक्सेल फाइल की, आपको पहले प्रॉपरली सेटअप करना पड़ेगा एक्सेल फाइल का, और उसी के बाद में आप लोग उसको जो है तो प्रॉपर पीडीएफ में कन्वर्ट करें तो ही आपका काम जो है तो वहाँ पर अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है बच्चों यहाँ पर कन्वर्ट फ्रॉम पीडीएफ। अभी हम लोगों ने यहाँ पर तो पीडीएफ में कन्वर्ट किस तरीके से करते वो तो सीख लिए, मगर अभी पीडीएफ को फिर से उसी के इसमें किस तरीके से करा जाता है। जैसे कि पीडीएफ टू जेपीजी पे मैं क्लिक करूँगा, सेलेक्ट पीडीएफ फाइल पर मैं क्लिक करूँगा। सेलेक्ट पीडीएफ फाइल पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि हम लोगों ने जो यहाँ पर ये बनाए थे पीडीएफ कहाँ पर गया ये वाला। ठीक है, तो ये एक तरीके से फोटो था, फोटो को हमने पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहे थे। अभी उसी पीडीएफ को फिर से फोटो में कन्वर्ट करना, तो सिंपल उसको सेलेक्ट करेंगे इंटर मार के, और यहाँ पर इस तरीके से हम लोग इसको कन्वर्ट टू जेपीजी पे क्लिक कर देंगे। और डाउनलोड जेपीजी जैसे हम लोग करते हैं यहाँ पर, तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर कि फ़ोटो में यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ इसको तो यहाँ पर ये फ़ोटो में ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल तरीका था कि कोई भी फ़ोटो को जेपीजी में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए, या कोई भी जेपीजी को फिर से पीडीएफ में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए। तो एकदम सिंपल बात थी, और आप लोग ये अभी मुझे लगता है आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, तो इसको मैं अभी फ़िलहाल तो क्लोज़ करता हूँ। ऐसे क्लोज़ करने के बाद मैं नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है बच्चों ये समझ लो कि पीडीएफ को जेपीजी में या जेपीजी को पीडीएफ में। ठीक है, तो इसी का सिर्फ अल्टरनेट दिया गया है। आप लोग ये प्रैक्टिकल जब करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको समझना ये चाहिए कि पीडीएफ फाइल है तभी वो ऑफर शो होगी, दूसरी फाइल वगैरह कोई भी शो नहीं होगी। ठीक है, तो पीडीएफ में है तभी वो उसके प्रॉपर जेपीजी, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल या पीडीएफ वगैरह में यहाँ पर जो है तो शो होने वाला है। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अपन यहाँ पर रोटेट पीडीएफ, जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जैसे कि मैं इस पर रोटेट पीडीएफ पर क्लिक करता हूँ। रोटेट पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट पीडीएफ फाइल पे मैं क्लिक करूँगा। सेलेक्ट पीडीएफ फाइल पे मैं क्लिक करने के बाद सपोज मुझे कौन सी, चलो ये ले लेंगे, चलो कोई मसला नहीं। यहाँ पर मैं इसको इंटर करूँगा और इसको मैं ओपन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से दिया गया है कि भाई राइट में आपको इसको चेंज करना है या लेफ्ट में करना है, इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर। और रोटेट पीडीएफ पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो अपने जो पेजेस रहेंगे तो वो रोटेट हो जाएंगे बस। ठीक है, ये हो गए रोटेट, ये हो गया ओपन। ओपन के बाद बच्चे कंपनी यहाँ पर देखो इस तरीके से इसको हमने यहाँ पर रोटेट कर दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम फोटो वगैरह को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, जब बीच में, मगर उसको अगर यहाँ पर रोटेट करना है पीडीएफ वगैरह को तो आप लोगों को इस तरीके से उसको रोटेट करना पड़ेगा, जो कि आप लोगों के लिए मैंने अभी समझा के बोला, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आएगा होगा। ठीक है, तो ये हो गया रोटेट करना कोई भी पीडीएफ फाइल को। अब आपके हिसाब से किस तरीके से भी इसको रोटेट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट आता है बच्चों यहाँ पर ऐड पेज नंबर्स। तो ऐड पेज नंबर वगैरह जो है तो कोई भी पीडीएफ फाइल के नीचे अगर कभी पेज नंबर ऐड करना है तो अपन यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसी के नीचे आता है यहाँ पर ऐड वाटरमार्क। वाटरमार्क भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, आपको जो बेटर रहेगा। जैसे कि मुझे एक फ़ाइल यहाँ पर लेना है, एक फ़ाइल में लूँगा, सेलेक्ट पीडीएफ फाइल्स करके ये छोटी सी फाइल में ले लिया। यहाँ पर इसको रोटेट पे मैं क्लिक कर दिया और यहाँ पर सिर्फ आपको वाटरमार्क को ऐड करना है। ठीक है, तो जो भी इसको आप वाटरमार्क ऐड करना चाहोगे यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आप वाटरमार्क वगैरह ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैं जाऊँगा, जाने के बाद मैं जहाँ पर भी आपका वाटरमार्क रहेगा, जो कि नाम वगैरह आपको टाइप वगैरह करना है, एक्यूरेसी वगैरह कितनी रखना है, सब कुछ चीज़ें आपको यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऐड इमेज पे मैं क्लिक करूँगा। ऐड इमेज पे क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी आपका वाटरमार्क रहेगा, समझो ये वाला वाटरमार्क मुझे लगाना है, तो मैं इंटरफेस करूँगा और ऐसे ऐड वाटरमार्क पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर वाटरमार्क लग के आ जाएगा। अगर समझो आपकी पीडीएफ आपने कन्वर्ट कर दी है और उसके बाद में अगर वाटरमार्क का आपको याद नहीं रहा तो आप लोग यहाँ से भी वाटरमार्क को ऐड कर सकते हो। थोड़ा टाइम वगैरह यहाँ पर आपका जा सकता है। उसके बाद मैं
सेलेक्ट डाउनलोड पीडीएफ विथ वाटरमार्क पे क्लिक करके ऐसे आप लोग आपका वाटरमार्क वगैरह देख सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी साइज़ का यहाँ पर बन गया 21 की जो है, तो यहाँ पर उसकी MB की साइज़ हो गई। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से वाटरमार्क यहाँ पर लग के आ चुका है। ठीक है, तो अभी प्रॉपर तो वाटरमार्क लेगा नहीं हो क्योंकि उसकी साइज़ वगैरह जो है तो वहाँ पे आपको वाइट पीस में जो है तो सेलेक्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको अपन स्किप करते हैं। नेक्स्ट वाला जो समझो बच्चों ऐसे ही, तो एडिट पीडीएफ वगैरह कोई भी पीडीएफ में अपन अगर एडिट करना चाहते हैं तो ऐसे अपन वो उस पीडीएफ में एडिट कर सकते हैं कोई भी उसमें से। और जैसे कि मुझे ये वाली पीडीएफ को एडिट करना है तो मैं इस तरीके से ओपन करूँगा उसको। ओपन करने के बाद में यहाँ पर जो है तो पीडीएफ को एडिट करने के जो ऑप्शंस है यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर जाके इस चीज़ को एडिट वगैरह करना है तो यहाँ से टेबल्स वगैरह अगर ड्रॉ करना है समझो उस समय अलग अलग चीज़ें यहाँ पे एडिट कर सकता है। अगर नहीं होगा तो एडिट कर दूंगा मैं। उसके बाद में ऐड टेक्स्ट वगैरह करना है आपको तो यहाँ से आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। वो उससे अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। और जैसे कि यहाँ पर फिर से क्या है भाई फिट पेज वगैरह ऐड इमेज सॉरी इमेज वगैरह को अपन ऐड कर सकते हैं बच्चों। ऐसे इस तरीके से इमेज वगैरह को मैं क्लिक करता हूँ, इसको छोटा वगैरह कर लूँगा ऐसे। चलो भैया होगा छोटा, फिर इस तरीके से अपन इमेज वगैरह को ऐड करके लगा सकते। ठीक है, ये हो गया इमेज। साइड में क्लिक कर दो, इमेज भी यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट अपन ने जो सीखे थे यहाँ पर तो एडिट पीडीएफ वगैरह ज़्यादा तो कोई एडिट का ऑप्शन तो नहीं दे रहा है, और मगर जो दे रहा है शुक्र मानो, कोई मसला नहीं, कंटिन्यू करो। बाद में नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर अनलॉक पीडीएफ। ठीक है, नेक्स्ट जो देता है यहाँ पर आपको पीडीएफ टूल्स में अनलॉक पीडीएफ और यहाँ पर प्रोटेक्टेड पीडीएफ। पहले समझ लो प्रोटेक्टेड पीडीएफ, उसके बाद में अनलॉक पीडीएफ। ये होगा प्रोटेक्ट पीडीएफ, उसके बाद में लीव। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा सेलेक्ट पीडीएफ में। सेलेक्ट पीडीएफ में जाने के बाद में जो भी पीडीएफ को मुझे यहाँ पर पासवर्ड देना है तो मैं उस पर से भी आपका सिंपल क्लिक करूँगा, इंटर प्रेस करूँगा। अब यहाँ पर पूछेगा और क्या भाई कौन सा पासवर्ड आपको देना है, तो मैं दूंगा उसको 1 2 3 और इसी को भी मैं फिर से दूंगा 1 2 3। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर प्रोटेक्ट पीडीएफ पर मैं क्लिक कर दूंगा। प्रोटेक्ट पीडीएफ पर क्लिक करने के बाद डाउनलोड प्रोटेक्टेड पीडीएफ, ये हो गया डाउनलोड। ये हो गया अपना डाउनलोड पीडीएफ के ऑप्शन पर जाना। मैं आप लोगों को यहाँ पर ऑलरेडी पूछा हूँ कि डाउनलोड के लिए कौन सी शॉर्टकट की का आप लोग यूज़ करते हो। ठीक है, तो इसको मैं जैसे ओपन करूँगा तो यहाँ पर इस तरीके से वो पहले पासवर्ड मांगेगा, तो यह पासवर्ड बोल, तो ये होगा पासवर्ड, ये होगा सबमिट और ये हो गया अपनी पीडीएफ ओपन। ठीक है, और अभी उसी का अगला जो ऑप्शन दिया वाला है यहाँ पर क्या है अनलॉक पीडीएफ। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, उसी पीडीएफ को मैं फिर से यहाँ पर जो तो अनलॉक करके आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आने तो वही को पहले ये हो प्रोटेक्टेड इंटर, और यहाँ पर वो पूछेगा तुम्हारे को क्या अनलॉक पीडीएफ, ये हो गया अनलॉक। यानी कि ये जो चीज़ है आप लोगों के लिए, तो अगर तो इसके सर्वर के दायरे में अगर वो चीज़ बैठती है तो आप लोगों को काम हल्का होने वाला है। यहाँ पर एक अगर पीडीएफ को अगर कभी लॉक डालने वाला है यहाँ से जो तो उस लॉक को जो तो हम लोग हटा सकते हैं। अभी थोड़ी बड़ी पीडीएफ वगैरह है इस वजह से इसको टाइमिंग लग सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो प्रोटेक्टेड पीडीएफ का मतलब होता है उसको पासवर्ड डालना, और यहाँ पर ठीक है प्रोटेक्टेड पीडीएफ का मतलब होता है पासवर्ड डालना, और यहाँ पर होता है अनलॉक पीडीएफ का मतलब उस पासवर्ड को हटाना। ओके, और साइन पीडीएफ वगैरह इसमें तो कोई मजा नहीं है वैसा, क्या मुझे नहीं पता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये होगा साइन पीडीएफ पे क्लिक करें अपन ने, ऐसे सेलेक्ट पीडीएफ पे जाएंगे। सेलेक्ट पीडीएफ पे जाने के बाद में उस पीडीएफ को अपन डिजिटल साइन से यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा सेलेक्ट पीडीएफ। एक छोटी सी पीडीएफ लो कोई भी, जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि ये वाला ही लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद मैं भाई क्या यहाँ पर सेवरल पीपल्स की साइन के ओनली मी वगैरह, तो ओनली मी यहाँ पर नाम डालना है। यहाँ पर आपका इनिशियल वगैरह डालना है, जैसे कि मैं डालता हूँ साजिद पठान। यहाँ पर डालूँ इनिशियल क्या है तो इंचार्ज। ठीक है, ये होगा इंचार्ज। कलर वगैरह कौन सी रखना है आपको, ब्लैक रखना है, ब्लू रखना है, जो कोई रखना है आपको इस तरीके से आप ले सकते हैं। अप्लाई करेंगे, बस अप्लाई जैसे करेंगे आप लोग यहाँ पर, और यहाँ पर यानी बहुत से नाम वगैरह आपको सब फिल करते रहना पड़ेगा। तो आप लोग इस तरीके से यहाँ पर साइन वगैरह भी ऐड कर सकते हो, आप पर डिपेंड है।
रखना है नहीं रखना है वगैरह, तो ऐसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत गिरने की नहीं। तो अपन ने आज जो डिस्कस करें, ठीक है, तो जो फ्री साइट है बच्चों आई लव PDF, इसके रिलेटेड पूरा कंप्लीट एक वीडियो में बना के आप लोगों को दे रहा हूँ। तो आई होप कि आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। कोई अगर आप पे मेहनत ले रहा है तो आपका काम है उस मेहनत को अच्छे से अंजाम देना, ठीक है। तो आप कंटिन्यू करो, प्रैक्टिकल करो, कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट मैसेज वगैरह कर सकते हो और थंबनेल पे मेरा मोबाइल नंबर होता है। चलो, थैंक यू।